All of you Ram Ram. Today I will teach you demographic profile during the British rule. Demographic condition during the British rule exhibited all feature of stagnant and backward economy. डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ब्रिटिश रूल के दौरान? वहाँ उसके फीचर्स कैसे थे, स्टैगनेंट थे या बैकवर्ड थे, इसके बारे में यहाँ बताया गया है. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली. उस समय जो बर्थ रेट एस्टिमेटेड थी, यानी जितने बच्चे जन्म लिया करते थे वो 48% थे, और जो डेथ रेट थी वो 40% थी, 40% थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी. हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री. हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि उस समय जो थी निर्धनता थी, जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, वो बहुत ही अधिक थी. मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना. हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट इम्प्लाइड लो सर्वाइवल रेट. अगर बहुत ज़्यादा जन्म दर होगी, रेट होगा, और बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होगी, मृत्यु रेट होगा, तो ये इसका मतलब है कि मतलब वहाँ पे लोग बहुत ही लो सर्वाइवल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जीवित नहीं रहते हैं. विच वाज नियरली 8 पर थाउजेंड पर एनम, यानी 1,000 में 8 व्यक्ति बर्थ लेते थे और डेथ होती थी उनकी. इम्प्लाइंग दैट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी मॉडेस्ट, जिसका अर्थ है कि वहाँ का जो ग्रोथ रेट थी, जो ग्रोथ रेट मीन्स जो देश की अर्थव्यवस्था सुधरना होता है, वो बहुत ही सिंपल थी, साधारण थी. अनदर वन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी इन्फेंट का मतलब होता है जो शिशु मृत्यु दर होती है, शिशु शिशु चाइल्ड की जो डेथ रेट है उसके बारे में बताया गया. डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, और उसमें भी जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर थी, मोर्टेलिटी रेट था, वो बहुत ही ज़्यादा था. इट वाज अबाउट 218 पर थाउजेंड. 1,000 में से 218 जो चाइल्ड थे वो मर जाते थे. कंट्रास्टिंग शार्पली विथ 47 पर थाउजेंड एट परसेंट. और आज के टाइम पे अगर 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 47 की डेथ हो जाती है, और पहले 218 218 की डेथ हो जाया करती थी. हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर एसोसिएट विद एक्सट्रीम पोवर्टी. अगर शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, गरीबी है, और ये एक संकेत है, साइन है किसका? पुअर हेल्थ का. नेक्स्ट वन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन वाज एज लो ऑफ 32 ईयर्स. उस समय जो लोगों की एवरेज एज मानी जाती थी वो 32 ईयर्स मानी जाती थी. वाइल प्रेजेंटली इट इज 65 ईयर्स, जो कि अब 65 ईयर्स है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लोगों का जीवित रहना. उस समय 32 मानी जाती थी, आज 65 है. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस, एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेल दैम. ये क्यों होती है? कम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों होती है? इसका मतलब है कि वहाँ जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी वो बहुत कमज़ोर थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी हेल्थ के लिए, और उन्हें उनको कैसे मतलब स्वस्थ रहा जा सके उसके भी लिए भी कोई वो नहीं था इंतजाम. नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट. यानी यहाँ पे बताया गया लिटरेसी रेट, जो लोग पढ़े लिखे के बारे में बताया गया, जो लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. वाज नियरली 16%. उस समय 16% लोग थे जो लिख पढ़ सकते थे. रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. ये एक शो करता है कि बहुत ज़्यादा उस समय क्या थी, बैकवर्डनेस थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ा था, और इसी वजह से क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत पिछड़ गई. फीमेल लिटरेसी रेट वॉज स्टिल वॉज ओनली 7%. जो फीमेल का लिटरेसी रेट था, फीमेल और भी बहुत बुरा था, 7% ही था फीमेल को पढ़ाना लिखाना.
दिस इंडिकेट जेंडर बियास इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे जो मेल फीमेल को लेके क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी थी, भेदभाव था। ओके, थैंक यू।